ली है, लेकिन कल रात को बहुत मुश्किल से ये घर के अफराद बचे हैं। यहाँ से इनको निकाल कर दूसरे हमसाई के घर में ले लिया गया और माल मोशी सबको यहाँ से हमने निकाल दिया था कि हमने ये सोचा कि ऐसा न हो रात को पूरे पसी आ जाए। इसका दूसरा भाई यहाँ पे अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ओकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील कास्तिगढ़ की पंचायत धंधल बी के अंदर मौजूद है। धंधल बी के वार्ड नंबर 2 गग्गल के एरिया में हम इस वक्त मौजूद है। आपको मालूम है कि हालिया बारिशों और बर्फबारी के होते हुए लोगों का जीना मफलूज होकर रह गया है और इसी तनाजुर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो धंधल वार्ड नंबर 2 की गग्गल की अवाम जो है यहाँ पे इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। ये अपनी फरियाद अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा PMGSY के आला अधिकारियों तक पहुँचाना चाहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आज से कुछ वक्त पहले 1 साल पहले यहाँ पे PMGSY डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोड निकाला गया था जो कि गुरमुल से धंधल की जानिब निकाला गया था, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो नुकसान हुआ है हालिया बारिशों में वो नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यहाँ पे आज से कुछ वक्त पहले जो रोड निकाला गया था लोगों को अपने मकानात छोड़कर उन्हें एक सेफ जगह पर मकानात बनाए थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका जात में लोगों की जो ज़मीनें हैं वो पहाड़ी इलाकों में यही ज़मीनें लोगों के पास मैसर होती हैं और उनने अपने बैठने के लिए अपने मालो अयाल के लिए बच्चों के लिए जो आशाना तमीर किया था उस आशाने को महकमा PMGSY के लापरवाह मुलाजमीन की जानिब से उसको तबाह कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर हालिया बारिशों के दौरान जो स्लाइडिंग हुई है उस स्लाइडिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे मोहम्मद फारूक शान नामी एक शख्स के घर के पीछे जो मुतदबर उन्होंने महकमा PMGSY के आला अधिकारियों JE AEE और महकमा के बड़े बड़े अफसरों तक उन्हें अपनी फरियाद पहुंचाई कि इन्होंने जो घर यहाँ पर तमीर किया है उस घर के पीछे एक दीवार लगाना अशद ज़रूरी थी, जिस दीवार की हाइट कम से कम 18 से 20 फुट हो सकती थी। लेकिन बहुत बार महकमा PMGSY के डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों JE AEE और एक्जिन ने भी यहाँ पर इनको विश्वास दिलाया कि आपके मकान के पीछे दीवार तो लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ दीवार नहीं लगाई गई। और इसी तनाजुर में हालिया बारिशों में आए हुए इस स्लाइडिंग की वजह से पूरी रोड आधी रोड निकल करके बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े मलबा पूरा इनके मकान के पीछे आ चुका है। और आप देख सकते हैं इनके जो वहाँ पर बाथरूम और उसके साथ साथ टॉयलेट जो है वो टूट कर बोसीदा हो चुका है और इनका जो नया मकान बना हुआ है इसके पीछे भी उनकी जो ब्रेस्ट वाल है वो टूटकर ख़त्म हो चुकी है और उनको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, इन्होंने अपने इसी लिए रात को पिछले 2 रातों से ये अपने घर को छोड़कर यहाँ पे अपने पड़ोसियों के मकान में जगह जाकर बैठ रहे हैं। इन्होंने अपने बीवी बच्चों को माल को अपने घर से मुंतकिल करके बड़े दूर तक पहुँचा दिया गया है। इसी तनाजुर में मैं आपको बात कराऊँगा घर के मालिक मिस्टर फारूक शान जी से बात करवाऊँगा और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको हालिया बारिशों में किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। इधर तक आइए आप। ये 3 बजे आई थी सर ये स्लाइड, हम और यहाँ से बहुत मुश्किल से बचे और ये हमसाई आई इनको हमने आगे निकाल लिया इधर से। देखिए, आपने इसके बारे में महकमा PMGSY के JE से ठेकेदार से AEE से इसके बारे में बहुत बार आपने इसके बारे में उनसे बात की, उन्होंने क्या विश्वास दिलाया आपको? सर JE साहब को बोला हमने, बोला लगा हमको नहीं है आगे से ये काम शाम हम देखेंगे, बाद में इसको देंगे, बाद में दे देंगे इसको। इसी क्योंकि PMGSY में जो धंधल से गुरमुल से धंधल की जानिब जो रोड निकल रहा था इसके बारे में बहुत सारी जगहों पर दीवारें लगाई गई हैं। इनके पास सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है लोगों के रिहायशी मकानों की प्रोटेक्शन और उनके वो जो हिफाजत दरकार होती है, लेकिन आपके मकान के पीछे क्यों नहीं लगाए गए? क्योंकि आपको इसके बारे में महकमा PMGSY के लोगों से जानकारी दी? सर मैंने बोला JE साहब को, JE साहब बोल रहा हम आगे काम करेंगे उसके बाद देखेंगे, हम इधर लगा नहीं सकते, आगे लगाएंगे हम दीवार, खतरे में हूँ इधर सर में। जी हाँ नाज़रीन, इनका कहना है कि महकमा PMGSY के JE और आला अफसरों ने इनको ये विश्वास दिलाया कि यहाँ पर दीवार तो लगाई जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि पहले हम आगे काम करेंगे और इनके मालो अयाल को यहाँ पर खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। नाज़रीन, इसी तनाजुर में यहाँ धंधल B वार्ड नंबर 2 के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ महकमा PMGSY वालों के जानिब से आपको क्या विश्वास दिलाया गया और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बर्फ़बारी में बहुत दूर से आप यहाँ आए हमारा मौका देखने। तो कई सालों से ये हमें टरका रहे हैं
कि जैसे हमारी ज़मीनें ख़त्म हो गई, हमारे डंगे जो थे, हमारी दीवारें जो थी लगी हुई, वो उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये विश्वास दिला रहे थे कि हाँ जी हम आपके दीवारें, आपके डंगे हम दे देंगे। लेकिन ये जो बेचारा मकान के पीछे इसने रोड से आगे इसका जो सर्वा था, सर्वे से आगे इसने मकान तय शुरू किया। तो मैं उसके बाद मकान बनाया। मकान बनाने के बाद जय साहब के साथ बात हुई और उनके ऑफिसरों के साथ बात हुई। उन्होंने ये कहा कि हाँ जी हम आपको जल्दी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बात करने के बाद हम आपको दीवार यहाँ पे दे देंगे। लेकिन आज तक लगभग साल मुकम्मल होने वाला है, इसने मकान बना दिया, लेकिन साल तक अभी यहाँ पर न कोई जे आए उसके बाद देखने कि यहाँ इस मकान की डैमेज होने वाली है। लेकिन कल रात को बहुत मुश्किल से ये घर के अफराद बचे हैं। यहाँ से इनको निकाल कर दूसरे हमसायों के घर में ले लिया गया और माल मोशी सबको यहाँ से हमने निकाल दिया था कि हमने ये सोचा कि ऐसा न हो रात को पूरे पसी आ जाए। इसका दूसरा भाई यहाँ पे शौकत अली, ये भी साथ में है, इसको भी बहुत खतरा है। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि देखो कई बार हमने डीएफ साहब से गुजारिश की और जय साहब से कि ये जो कायले हैं ये बिल्कुल मकान के सेंध में हैं, इनके नीचे से कटिंग लग चुकी है। तो अलबत्ता इसके बारे में आपको आगे ये हमारी बात पहुंचनी चाहिए, आगे तक पहुंचनी चाहिए कि इसके ऊपर जो नाली थी। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।